नमस्कार। हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। खर्च कर करके हम वेद मंदिर आते हैं, तो इसका एक मुख्य उद्देश्य है, तो बताते हैं हम। यज्ञ का अर्थ है देव पूजा संगतिकरण दानेशु, अर्थात देव पूजा संगतिकरण और दान। देव पूजा अर्थात विद्वानों ने बताए हैं 33 कोटि के देवता होते हैं। कोटि का मतलब प्रकार, पर लेकिन पौराणिकों ने 33 करोड़ का प्रकार बताया था। 33 करोड़ के देवता बताए हैं, पर लेकिन यहाँ पर आर्य समाज कहता है वो 33 प्रकार के देवता हैं, उन सभी की एक साथ पूजा की जाए तो उसे देव यज्ञ कहते हैं। वो हम एक साथ घर पर भी कर सकते हैं। दान हम किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं, पर लेकिन संगतिकरण जो होता है वो घर पर नहीं बन सकता। संगतिकरण का अर्थ है सत्संग आदि एक दूसरे से प्रश्नोत्तरी करना, यह सत्संग का संगतिकरण बनता है। इसीलिए सत्संग के लिए हम वेद मंदिर में आते हैं। देखो, महात्मा चाणक्य से किसी व्यक्ति ने पूछा कि संसार का सबसे कठिन कार्य क्या है और सबसे सरल कार्य क्या है, तो महात्मा चाणक्य जी उत्तर देते हैं कि किसी के द्वारा अपने जीवन की बुराइयों को दूर कर देना सबसे कठिन कार्य है, और सबसे सरल कार्य किसी के द्वारा अपने जीवन बुराइयों को ग्रहण कर लेना। अर्थात दारू पीने की लत, बीड़ी पीने की लत में कोई कठिनाई होती है? नहीं होती। झूठ बोलने में कोई कठिनाई होती है? नहीं होती। इसी प्रकार उनको त्यागने में कितनी कठिनाई होती है। एक बार शराब पीने की आदत लग गई और फिर उसको छोड़ो, कितनी कठिनाइयां आती हैं। इसी प्रकार महात्मा चाणक्य कहते हैं किसी के द्वारा अपने जीवन की बुराइयों को त्याग देना सबसे कठिन कार्य है और ग्रहण कर लेना सबसे सरल कार्य है। इसी प्रकार हम इस वेद मंदिर में आते हैं। जैसे बुराइयां कैसे चली आती हैं, जैसे हमने खेत में बीज बोया गेहूं का और उसमें घास फूस आदि निकल आते हैं। हम खेत में दोपहर में नरवाई करते हैं, वहां पर देखें तो मूली की बीज डाले हैं और वहां पे घास निकल आई, तो ये क्या है? ये ऐसे ही हमारे जीवन में बुराई चली आती है, उनको सत्संग के द्वारा हम खत्म कर सकते हैं। तो मैं बताऊंगा कि जिनके जीवन में यज्ञ होता है वो कितने महान होते हैं। यज्ञ का अर्थ होता है, क्या मैं बताया हूँ, देव पूजा संगीतीकरण दानेशु, और इनकी आत्मा जो है यज्ञ की हुआ है स्वाहा, और यज्ञ का प्राण जो बताया हुआ है इदं नमः। अर्थात जो व्यक्ति अपने जीवन में 2 चीजों को धारण कर लेगा वह जीवन यज्ञ में जीवन बन जाएगा। और इन्होंने धारण किया है वो कौन है? श्री रामचंद्र भगवान, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र भगवान, महर्षि दयानंद सरस्वती, जिन्होंने अपने जीवन में इन 2 चीजों को धारण कर लिया, उनका जीवन यज्ञ में जीवन बन गया और उनके जीवन में सुख संपत्ति की बरसात हुई। आज हम उन्हें भगवान के रूप में पूजते हैं। मैं उदाहरण देकर के बताऊंगा श्री रामचंद्र भगवान के जीवन पर, मैं ध्यान पूर्वक सुनेंगे। देखो, श्री रामचंद्र भगवान को जब राज्य अयोध्या का राजा बनाने की तैयारी की जा रही थी, तो उन्हें सूचना मिली कि तुम्हें अयोध्या का राजा बनाया जाएगा, तो उनके मन में कोई खुशी के भंडारे नहीं चल रहे, उनके मन में कोई खुशी नहीं है। और देखा कि अगली सुबह उन्हें अयोध्या से निष्कासित कर दिया जाएगा, 14 वर्ष का वनवास मिला है, तो उन्हें कोई दुख भी नहीं है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं संपत्तौ च विपत्तौ महत्तम एक रूपतम, संपत्ति हो चाहे विपत्ति हमें एक समान रहना चाहिए। ये श्री राम के जीवन में इतनी अच्छी प्रेरणा थी, उन्होंने शास्त्रों से ये बात ली। तो कहते हैं सूर्य उगता है तो भी लाल होता है और सूर्य छिपता है तो भी लाल होता है। इसी प्रकार उनके जीवन में ये प्रेरणा थी, तो उन्होंने वन में जाने पर भी अपने चेहरे को नहीं मुकराया, अर्थात उनके चेहरे पे कोई मुरझाई नहीं थी, उनके दिल में कोई संदेह नहीं था। इसी प्रकार कहा संपत्तौ च विपत्तौ महत्तम एक रूपतम। जब उनको वन में भेज दिया गया तो माता सीता भी उनके साथ में गई, भैया लक्ष्मण भी उनके साथ में गए, तो इनकी पराकाष्ठा क्या थी? तो कहते हैं कि राम को वनवास मिला लेकिन वो साथ में क्यों गए? तो विद्वान बताते हैं राम जैसा आज्ञा पालन, लक्ष्मण जैसा तप, जिसके अंदर राम जैसा आज्ञा पालन होगा, लक्ष्मण जैसा तप होगा और माता सीता जैसी शीलता होगी और भाई भरत जैसा त्याग होगा, वो ही इस दुनिया में पूजनीय है, वही सबसे आर्य हैं। आगे बताया क्या, जब
रामचंद्र भगवान तो भरत ननिहाल से शिक्षा अध्ययन करके आ रहे हैं। अगले दिन भरत जी शिक्षा अध्ययन करके आए तो उन्होंने देखा कि अयोध्या नगरी में आज भैया का राज अभिषेक होगा, बड़े भाई को राज तिलक दिया जाएगा। पर लेकिन वहां पे देखा तो सब कुछ विपरीत है। सोच कुछ और देखा कुछ जा रहा है। आज वहां पर देखा तो इतना विलाप हो रहा है कि वहां पर राम की जगह कोई और क्या हो रहा है। तब वो जाकर के अपनी माता से मिलते हैं तो माता से पूछते हैं कि आज हमारे भैया का राज अभिषेक है, वो भाई कहाँ पर हैं। तो उन्हें ऐसे विचार मिलते हैं कि आज भाई को राज अभिषेक नहीं आता तो उनको वन में भेज दिया गया है। तो भैया भरत क्रोधित हो जाते हैं। क्रोध में आकर के वो कहते हैं, वो 5 श्राप इस प्रकार के गिनाते हैं कि जिसने मेरे भाई को वन में भेजा है उसे वो श्राप लगे जो सुबह 4 बजे के बाद सोने को लगता है। जो 4 बजे के सोने वाले को श्राप लगता है वो श्राप लगे। जो यज्ञ ना करने वाले को पाप लगता है उसे वो पाप लगे। इस प्रकार के वो कहते हैं, उन्हें वो पाप लगे जो ब्राह्मण को दान न देता हो, उसे वो पाप लगे जो सोती गाय में लात मारता हो। इस प्रकार के पापों को गिना करके महात्मा भरत कहते सीधे ही अपने चित्रकूट की तरफ भाई की तरफ चले जाते हैं। तो इस प्रकार वो वन में जाते हैं तो देखो दोनों भैया की क्या पराकाष्ठा है, दोनों के अंदर कितना त्याग है। आप एक बार वाल्मीकि रामायण पढ़ लेंगे तो आपका हृदय भी गदगद हो जाएगा। एक बार की बात है, एक उपदेशक जा रहे थे रास्ते में और वहीं पर ट्रेन में तो एक यात्री वहां पर पढ़ रहा था रामचरितमानस। तो रामचरितमानस पढ़ रहा था तो उन्होंने सोचा कि कुछ चर्चा कर ली जाए इनसे, कोई लग तो विद्वान सी रहे। तो देखा कि उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। उन्होंने कहा इलाहाबाद जा रहा हूँ हाई कोर्ट। क्यों? भाई ने मेड़ काटने पर झगड़ा कर दिया है और हाथ में लग रही है रामचरितमानस। तो उपदेशक जी बोलने लगे, अरे मूर्ख, तू भाई के लिए हाई कोर्ट तक भाग रहा है। श्री रामचंद्र भगवान ने तो अपने राजपाट को त्याग दिया। तेरे कर्म रामचरितमानस पढ़ने के नहीं है, तू तो महाभारत पढ़। उसको इतनी इस प्रकार समझाया तो वो वापस उन्हीं पैर वापस लौट गया और उससे समझाया कि तू अपने भाई के लिए हाई कोर्ट तक भाग रहा है। श्री रामचंद्र भगवान ने तो अपने भाई के लिए राज अभिषेक को त्याग दिया, अपने राजपाट को त्याग दिया। इस प्रकार के वो वहां पर विचार रखते हैं तो इससे उन्हें सीख मिली और वापस लौट जाते हैं। तो जब भरत जी जब चित्रकूट में गए तो वहां पर भैया के चरणों में गिरते हैं। तो जैसे ही गिरते हैं उन्हें सीने से लगा लेते हैं श्री रामचंद्र भगवान। तो दोनों के अंदर क्या प्रकाष्ठा होती है देखो। जब भाई का मिलन होता है तो भैया कहते हैं कि भाई तुम यहाँ पर क्यों? वो कहते हैं श्री रामचंद्र जी, मुझे तो पिताजी ने आज्ञा दी है इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मेरा तो जीवन तब का है, तुम तो स्वाध्याय करो, तुम तो स्वाध्याय करके ननिहाल से आए हो, तुम्हारा राज अभिषेक होना है, तुम तो वापस जाओ। तो भरत जी नहीं मानते हैं। वो कहते हैं नहीं, तुम आज्ञा का पालन करके आए हो पिताजी की, तो मैं भी वेदों की आज्ञा का पालन करने के लिए आया हूँ। वेद कहते हैं माँ भ्राता भ्रातरम द्विषणम, अर्थात भाई भाई में द्वेष नहीं होना चाहिए। अगर भाई भाई में द्वेष बन गया तो वेदों की आज्ञा का पालन नहीं होगा। मैं वेद माता की आज्ञा का पालन करने के लिए आया हूँ। इस प्रकार दोनों में प्रसंग उठते हैं। तो कवि ने कितनी सुंदर बात कर दी। राज तिलक की गेंद बनाकर खेलन लगे दो खिलाड़ी, इधर को राम उधर को भरत, दोनों ने ठोकर मारी। अर्थात राज तिलक को एक गेंद की तरह ठुकरा दिया। देखो आज के जमाने में कैसी बातें होती हैं। अगर किसी से कह दिया जाए कि कोई प्रधानमंत्री पे खड़ा हो, वोटिंग पे खड़ा हो, तो कह दिया जाए कि तेरी वोट सबसे अधिक चल रही है, तो कितने मन में लड्डू फूटते हैं, आज मैं गांव का प्रधान बन जाऊंगा। पर लेकिन भरत तो अपने राज को त्याग रहे हैं। तो इस प्रकार दोनों के बीच में कितना प्रसंग होता है। ये यज्ञ की भावना है। यज्ञ में स्वाहा का अर्थ होता है त्यागना, और इधर नमवा का प्रसंग होता है, अर्थात यह मेरा नहीं है। आज कितना मेरा मेरा चल रहा है। जिसके हृदय में जो शब्द आ जाएगा मेरा नहीं है, तो वह श्री रामचंद्र से भी महान बन जाएंगे। इसी प्रकार मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज देखो क्या हो रहा है इस समय में। इस समय में देखो कभी भी वृद्धाश्रम नहीं थी राम के समय में। आज देखो माता पिताओं को त्याग दिया, वृद्धाश्रम में भेज दिया माता पिताओं को। एक कविता के माध्यम से समझाऊंगा कि देखो क्या हो रहा है। माँ बाप की सेवा को अपमान समझते हैं, पत्थर की मूर्त को भगवान समझते हैं। ये राम के कर्म नहीं थे कि माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज दो। आश्रम तो उस समय भी थे, पर लेकिन ऐसे आश्रम नहीं थे। आश्रम थे ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, पर वृद्धाश्रम में भेजने की रीति नहीं थी उस समय। तो आगे बताया
माँ बाप की सेवा को अपमान समझते हैं, पत्थर की मूर्त को भगवान समझते हैं। ना वो खाती है ना वो पीती है, फिर भी जान पे जान बेजान करते हैं। पत्थर की मूर्त को भगवान समझते हैं, माँ बाप की सेवा को अपमान समझते हैं। माँ वो होती है जो जीवन देती है, माँ वो होती है जो जीवन देती है, खुद गीले में सोती है, सूखे में तुझे सुलाती है। ऐसी माता को बेकार समझते हैं, पत्थर की मूर्त को भगवान समझते हैं, माँ बाप की सेवा को अपमान समझते हैं। पिता वो होता है जो नौकरी लगती है रिश्वत देता है, पिता वो होता है जो नौकरी लगती है जो रिश्वत देता है। ऐसे पिता को ठोकर मार देते हैं, पत्थर की मूर्त को भगवान समझते हैं, माँ बाप की सेवा को अपमान समझते हैं। बहन जब आती है जब राखी देती है, ऐसी बहन को मुंह मोड़ लेते हैं, ऐसी बहन से मुंह मोड़ लेते हैं। पत्थर की मूर्त को भगवान समझते हैं, माँ बाप की सेवा को अपमान समझते हैं। आज उन भक्तों अर्थात अपने भगवानों को मान करके हम अपने जीवन में ठान लें कि राम जी इस प्रकार थे, तो उनके अनुकूल हम आचरण करें तो हमारा जीवन स्वयं ही बदल जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ, चित्र की नहीं चरित्र की पूजा करो। हमें श्री राम के चित्र की तरफ नहीं भागना, चरित्र की तरफ भागना है। इति ओम सम। नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।